आज का हमारा टॉपिक है फ्लावर्स एंड पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी प्लांट के किसी ट्री के हिस्सों की बात करते हैं तो एक हिस्सा होता है रूट का पार्ट, ठीक है, जो सॉइल के नीचे होता है, और सॉइल से जो ऊपर जाने वाले हिस्से होते हैं उन्हें हम शूट पार्ट कहते हैं। शूट पार्ट में ब्रांचेस, स्टेम, लीव्स और फ्लावर्स आते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम रिप्रोडक्शन के हवाले से बात करें ना, तो हम कहते हैं कि दो तरह के पार्ट हम ले लेते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जो शूट के पार्ट हैं इनमें से कौन कौन से नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है? स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, ठीक है। और रूट के जो पार्ट हैं ये भी नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। जबकि अगर हम फ्लावर्स की बात करें, फ्लावर्स किसी भी प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी फ्लावर्स एंड पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के फूल पाए जाते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ़ तरह के फूल हैं जो एक दूसरे से कई वजूहात की बिना पर मुख्तलिफ हैं। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनकी फ्रेगरेंस या खुशबू मुख्तलिफ होती है एक दूसरे से, तो कुछ फ्लावर्स कलरफुल होते हैं और उनके कलर्स भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अभी तक आपने फ्लावर्स को बाहर से देखा था, आइए इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, इसके पार्ट्स और इसके हिस्से। अगर हम किसी प्लांट को बीच से कट करें और उसका क्रॉस सेक्शन देखें तो हमें इसके मुख्तलिफ हिस्से दिखाई देंगे। सबसे पहला पार्ट होता है सेपल, उससे नीचे मौजूद होता है पेडिसल। पेडिसल अटैचमेंट का पार्ट है जो कि अटैच कर रहा है किसी भी फ्लावर को उसकी ब्रांच के साथ में, ठीक है। अब ये सेपल अगर एक है तो ये सेपल, और अगर कलेक्शन ऑफ सेपल है तो ये कैलिक्स कहलाएगा। सेपल का काम है प्रोटेक्शन, जब ये कली की सूरत में होता है, फ्लावर बड की सूरत में होता है, तो ये इसको प्रोटेक्शन दे रहा होता है सेपल। दूसरा पार्ट कहलाता है पेटल। पेटल जो है अगर सिंगल है तो ये पेटल कहलाएगा, लेकिन अगर कलेक्शन ऑफ पेटल है, एक से ज़्यादा है, प्लूरल में है, तो ये कहलाएगा क्रोला, ठीक है। पेटल का फंक्शन ये है कि ये जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनको अपनी जानिब राग़िब करता है। क्यों? क्योंकि पेटल्स जो होते हैं एक किस्म का जूस, नेक्टर अपने पास रखता है, जिसे सक करने के लिए, इसका फूड हासिल करने के लिए इंसेक्ट इसकी जानिब कलरफुल, जो इतने मुख्तलिफ और डिफरेंट टाइप के जो पेटल्स होते हैं इनकी तरफ इंसेक्ट्स आने लगते हैं। इससे इनको फूड भी मिलता है और आगे पॉलिनेशन भी का अमल होता है। थर्ड पार्ट है स्टेमन, ठीक है। स्टेमन होता है मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। स्टेमन जो होता है वो एंथर और फिलामेंट पर कंसिडर होता है, मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट होता है। अच्छा, जो स्टेमन है अगर सिंगल है, एक है, तो स्टेमन कहेंगे, और अगर कलेक्शन में है तो फिर हम इसे एंड्रोशियम कहेंगे। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट होता है पिस्टल, कार्पल, जिसे हम फीमेल पार्ट कहते हैं, ठीक है। और ये जो फीमेल पार्ट है अगर सिंगल है तो हम इसे पिस्टल कह रहे हैं, कार्पल कह रहे हैं, और अगर कलेक्शन में है, प्लूरल में है, जमा में है, तो हम इसे कहेंगे गाइनेशियम। इसके भी डिफरेंट पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल। अब अगर हम इनकी बात करें, द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर स्टेमन, इसके अंदर जो सबसे पहला पार्ट होता है एंथर होता है, जिसके अंदर बहुत से बारीक बारीक छोटे छोटे से पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। और एक होता है फिलामेंट का पार्ट जो कि थ्रेड लाइक होता है, धागे नुमा होता है। इसी तरीके से जो फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट है, जिसे हमने पिस्टल कहा, कार्पल कहा, इसका फर्स्ट पार्ट होता है स्टिग्मा, जिस पर आकर ये पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं। सेकंड पार्ट होता है ओवरी का, ठीक है, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल। इसके अलावा स्टाइल जो होता है वो भी एक सुराही लाइक स्ट्रक्चर होता है कि जो कि ओवरी में जाके ओपन हो रहा होता है, जो स्टिग्मा और ओवरी के दरमियान में मौजूद होता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है, स्टाइल जो है वो स्टिग्मा से और ओवरी के दरमियान में मौजूद है।
अगर हम इसको समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि फ्लावर इज मेड अप ऑफ सेवरल पार्ट्स एंड ईच पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर हैज़ अ फंक्शन. Like that, ovule contain the eggs. Ovary contains the ovule. Petal attract insects. Stigma pick up pollen. Anther makes pollen. यानी कि ये pollen बना रहा है. And sepal protects the flower. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स दोनों मौजूद होते हैं, जैसे कि मेज और कॉर्न फ्लावर प्लांट. अब इसके अंदर जो ये फ्लावर सेम मौजूद हैं तो इसको हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल प्लांट. ठीक है, क्या कहलाएगा ये? यूनिसेक्सुअल, क्योंकि इसके अंदर मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स बोथ आर सेम इन वन प्लांट. बट सम टाइम क्या होता है कि जैसे पापा प्लांट है, पपीते का दरख्त होता है, उसमें मेल फीमेल दोनों बोथ जो होते हैं अलग होते हैं. ठीक है, तो इसलिए हम उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट. क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल प्लांट्स. उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.